हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के बिजनेस एंड इकोनॉमी, जो कि आने वाले इनकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर विद मिति स्टार्टअप हब्स टू लॉन्च एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम। यानी उस संगठन का नाम बताइए जिसने एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए मिति स्टार्टअप हब्स के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर है गूगल। गूगल ने एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम शुरू करने के लिए मिति स्टार्टअप हब्स के साथ भागीदारी की है। मिति मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The next question is, which of the following organization partnered with global partners to launch India's first and largest skill impact bond? यानी निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के पहले और सबसे बड़े स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारत के पहले और सबसे बड़े स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भागीदारी की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट साइन ए शेयर परचेस एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर द सेल ऑफ नेशनल करियर एयर इंडिया फॉर ₹18,000 करोड़। यानी केंद्र सरकार ने नेशनल करियर एयर इंडिया की सेल 18,000 करोड़ के लिए किस कंपनी के साथ एक शेयर परचेस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? तो इसका आंसर है टाटा सन्स। केंद्र सरकार ने नेशनल करियर एयर इंडिया की सेल 18,000 करोड़ के लिए टाटा सन्स कंपनी के साथ एक शेयर परचेस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। एयर इंडिया डायरेक्टर फाइनेंस विनोद हिजमादी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र मिश्रा और सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने साइन किए हैं शेयर परचेस एग्रीमेंट एसएपी पर फ्रॉम टाटा ग्रुप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक्वायर्ड जियोस्पॉक टू प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सर्विसेज। यानी किस मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जियोस्पॉक को एक्वायर्ड किया है? तो इसका आंसर है ओला। ओला ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जियोस्पॉक को एक्वायर्ड किया है। ओला कंपनी जो है 3D HD एंड वेक्टर मैप जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को उपयोग करके वाहनों की आवाजाही यानी व्हीकुलर मूवमेंट्स के लिए सुविधाजनक रियल टाइम मैपिंग प्रदान करने की योजना बना रही है। The next question is which telecom company have joined hands with Larsen and Toubro to test 5G based smart city solutions। यानी 5G आधारित स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन का परीक्षण करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर है वोडाफोन आइडिया VI। 5G आधारित स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन का परीक्षण करने के लिए VI ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ हाथ मिलाया है। The next question is which organization recently imposed a fine of ₹25 lakh on PMP Infratech Private Limited and ₹2.5 lakh penalty on Rati Engineering Private Limited for bid rigging GAIL's tender। यानी किस संगठन ने हाल ही में PMP Infratech Private Limited पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और रति इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है गेल के टेंडर में हेराफेरी करने की वजह से? तो इसका आंसर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में PMP इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और रति इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है गेल के टेंडर में हेराफेरी करने की वजह से। The next question is name the airline company that was purchased by the Tata Sons subsidiary company Thales Private Limited in 18,000 करोड़ bid। यानी उस एयरलाइन कंपनी का नाम बताइए जिसे टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने
18,000 करोड़ की बोली में खरीद लिया है। तो इसका आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया को टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ की बोली में खरीद लिया है। द एयरलाइन एयर इंडिया एस्टैब्लिश की थी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट जेआरडी टाटा ने, और इन पर इंडिया का फर्स्ट पायलट लाइसेंस भी है। एयर इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी 1932 में एज द टाटा एयरलाइन, और इसे बाद में सोल्ड कर दिया था गवर्नमेंट को 1953 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी AI company that recently signed a 3-year commercial agreement with Tata Power Company Limited to work on the cloud platform। यानी दुनिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी AI कंपनी कौन सी है जिसने हाल ही में क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ 3 ईयर के कमर्शियल एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। तो इसका आंसर है ब्लू वेव AI। ब्लू वेव AI ने हाल ही में क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के साथ 3 ईयर के कमर्शियल एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र, और इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं प्रवीर सिन्हा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट गाइडलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी हाइड्रोजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस संगठन ने दुनिया की पहली गाइडलाइन डेवलप्ड की है। तो इसका आंसर है वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया की पहली गाइडलाइन डेवलप्ड की है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लार्ज डायमीटर पाइप्स मैन्युफैक्चर करने वाली कॉर्पोरेशन है इन मुंबई। The next question is Sona Comstar partner with which company to enhance digital skill of their employees through Future Skills Prime। यानी सोना कॉमस्टार ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम के माध्यम से अपने कर्मचारियों के डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर है नेस्कॉम। सोना कॉमस्टार फ्यूचर स्किल्स प्राइम के माध्यम से अपने कर्मचारियों के डिजिटल स्किल्स को बढ़ाने के लिए नेस्कॉम कंपनी के साथ भागीदारी की है। नेस्कॉम कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं देवजानी घोष, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकम द फर्स्ट फॉरेन ऑपरेटर टू गेट इंडियाज अप्रूवल टू सेल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू प्लेन्स एंड शिपिंग वेसल्स वाया BSNL। यानी BSNL के माध्यम से प्लेन्स एंड शिपिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज बेचने के लिए भारत से अप्रूवल प्राप्त करने वाला पहला फॉरेन ऑपरेटर कौन बन गया है। तो इसका आंसर है इनमर्सत होल्डिंग्स। इनमर्सत होल्डिंग्स जो है BSNL के माध्यम से प्लेन्स एंड शिपिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज बेचने के लिए भारत से अप्रूवल प्राप्त करने वाला पहला फॉरेन ऑपरेटर बन गया है। BSNL मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी वाइल द टॉप स्पॉट वॉज रिटेन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी निम्नलिखित में से कौन भारत की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप स्पॉट बरकरार रखा है। तो इसका आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक भारत की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप स्पॉट बरकरार रखा है। स्टूडेंट, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।